इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं इस ग्राफ को। तो हम इसमें देखेंगे इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट जो है वो 0,2 है और एक्स इंटरसेप्ट 4,0 है। तो इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे और हमारे पास वाई इंटरसेप्ट पहले से है और ग्रेडियंट भी पता है, तो हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन। और जब हम इन तीनों से मैच करेंगे तो देखेंगे सी जो है वो हमारी इक्वेशन से मैच कर रही है। ये एक क्वेश्चन है, इसमें बताया हुआ है कि एक प्रोफेसर है, उनको ग्रेड करनी होती है एग्जामिनेशन कॉपीज़। तो जो एग्जामिनेशन कॉपीज़ हैं जितनी बच गई हैं वो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम पता कर सकते हैं। इसमें सी जो है वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के लिए और डी जो है वो बता रहे हैं कितने दिन उन्होंने ग्रेडिंग में लगाए हैं। तो हमसे पूछा हुआ है कि 63 का क्या मतलब है इस इक्वेशन में। तो इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह की इक्वेशन है और 15 जो है वो ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमें ये बता रहा है कि सी अगर टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं और वो कम होती जा रही हैं, एक अगर एक दिन होगा तो -15 होंगी, अगर 2 दिन होंगे तो -30। तो हमें ये पता चल रहा है कि हर रोज़ वो 15 कॉपीज़ चेक कर रहे हैं और 63 जो है वो टोटल कॉपीज़ हैं और हर रोज़ वो कम होती जा रही हैं, एक दिन में 15 कम, 2 दिन में 30 कम। तो 63 जो है टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ बता रहा है हमें। तो हमारा आंसर जो है वो सी होगा। हमसे पूछा हुआ है कि 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से ट्रू कौन सा है। हमें जो है 2 लाइंस को कंपेयर करना है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और ये पता करना है कि परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो हम पहले इन दोनों लाइंस को y = mx + c की फॉर्म में ले आएंगे। तो इन दोनों को अगर हम y को सब्जेक्ट बना दें तो ये दो इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसका ग्रेडियंट -1 है और इसका 1 है। तो -1 का अगर हम नेगेटिव रेसिप्रोकल करें, नेगेटिव करें तो +1 बन जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो इसका ग्रेडियंट जो है 1 है। तो ये दोनों आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं तो ये परपेंडिकुलर हैं। तो 1 जो है वो ट्रू हो गया। अब हम इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो ये दोनों y के इक्वल हैं, हम इन दोनों को बराबर रख दें और सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। x की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी में भी डाल दें, हमारे पास y 0 आ जाएगा। तो y 0 और x 1 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पर है। तो जो दूसरा ऑप्शन है कह रहा है इंटरसेक्ट करते हैं y एक्सिस पर, तो ये फॉल्स हो गया। और 3 कह रहा है कि इंटरसेक्ट करते हैं x एक्सिस पर। तो 3 और 1 जो है वो ट्रू हो गए और हमारा आंसर डी है। लाइन जो है हमें बताया हुआ इस पॉइंट से पास करती है, उसका स्लोप ये है। तो इनमें से कौन से पॉइंट हैं जो लाइन पर लाई करते हैं। तो हम इसमें भी यही करेंगे कि इस पॉइंट का, इसमें से हर पॉइंट का क्वेश्चन वाले पॉइंट के साथ स्लोप निकाल लेंगे। तो अगर स्लोप 2/3 के बराबर है तो मतलब वो लाई करता है, वरना वो पॉइंट लाई नहीं करता। तो हम एक एक करके करेंगे। जब चौथे ऑप्शन पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका और इसका ग्रेडियंट 2/3 आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये लाइन पर लाई करता है। अब हमसे पूछा हुआ है कि ऐसी एक लाइन है जिसमें ये पॉइंट आता है 1,4 और वो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में लाइन जा रही होगी और वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ऐसी जो लाइन है कोई भी वाई के जहाँ पॉइंट से गुजर रही होती है वही वाई की वैल्यू रहती है पूरी लाइन में। अगर जैसे फॉर एग्जांपल 3 से गुजर रही है तो पूरे उसमें पूरी लाइन में वाई की वैल्यू 3 रहेगी। तो उस लाइन की इक्वेशन यही होती है y = उस पॉइंट की वैल्यू जहाँ से वो गुजर रही है। तो अगर 1,4 है तो y = 4 से गुजर रही होगी। तो y = 4 इक्वेशन हो जाएगी उस लाइन की। इसमें हमें दिया हुआ है कि पॉइंट u भी है वो इस लाइन पे लाई करता है और ये वाला पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले जो है u, v जो है u x की जगह डाल देंगे और v y की जगह डाल देंगे। और यहाँ पे x की जगह 5u और y की जगह 4v। तो इन दोनों इक्वेशन में हम डालेंगे वैल्यूज़ तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी। अब हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगी 4v = 4mu + 4। तो 4v और 4v इक्वल हो गए तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे। और अब हम लोग ये करेंगे कि एम यू को जो है एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लेंगे। एम यू को एक्स की तरह या ए की तरह कोई एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो एम यू आ जाएगा हमारे पास 1/2।
तो हम अब इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी एम यू की वैल्यू डालेंगे 1/2, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 1.5। इसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है और बताया हुआ है कि एक पॉइंट है, उसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 से बड़ा है और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वैल्यू क्या होगी 1 प्लस एल्फा अपॉन 1 माइनस बीटा की। अब इस ग्राफ में हम कोई भी ऐसा पॉइंट ले लें जिसका y कोऑर्डिनेट 1 से ज़्यादा हो और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये पॉइंट लें 1,3, तो 3 जो है 1 से बड़ा है और 1 पॉजिटिव है, तो 1,3 में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं 1 प्लस 1/1 - 3, तो ये -1 आएगा। अब दूसरा कोऑर्डिनेट लेके हम लोग चेक कर लें 3,5, उसको उसको भी इसी में यूज़ करें तो -1 आएगा, तो इसका आंसर बी होगा। हम कोई भी कोऑर्डिनेट ले लें उसका आंसर -1 ही आएगा। ये फिर से पहले जैसा क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन से ट्रू हैं। तो अब हम देखें, पूछा हुआ है पहला कि ये पैरेलल हैं दोनों लाइन आपस में या नहीं। तो हम पहले इसको y = mx + c की फॉर्म में लाएंगे, तो ये होगा y = x - 1, तो इसका ग्रेडियंट 1 है और इसका -1 है, तो ये पैरेलल नहीं है, तो ये 1 जो है वो फॉल्स हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का पूछा हुआ है, तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 और वो वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डालेंगे -1/2, तो 0.5 कॉमा -0.5 ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए इंटरसेक्शन के, तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो ट्रू है। और स्टेटमेंट नंबर 3 जो है, दिस लाइन डजंट पास थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट, तो अब हम इस लाइन को देखेंगे कि y = x - 1 है, इसका ग्रेडियंट जो है 1 है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगी और इसका y इंटरसेप्ट है -1, तो y इंटरसेप्ट जो है ओरिजिन से थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ से y इंटरसेप्ट होगा इसका और ये ऊपर की तरफ जा रही होगी पॉजिटिव ग्रेडियंट, तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इस लाइन में इस क्वाड्रेंट में ये लाइन नहीं आएगी, तो जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो भी ट्रू हो गया, तो 2 और 3 ट्रू हैं, हमारा आंसर डी है। इक्वेशन हम हमसे मांगी हुई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, एल और एम के बीच में जो लाइन बन रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसके मिड पॉइंट से गुजरता है और इसके परपेंडिकुलर होता है लाइन के, तो लाइन एल एम के परपेंडिकुलर होगा वो और उनके मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा। तो अगर हम एल एम का ग्रेडियंट निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 1 और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट जो होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, वो -1 हो जाएगा। और अब हमें इनका मिड पॉइंट निकालना है जहाँ से वो गुजर रहा होगा, तो इसको इनका मिड पॉइंट हो जाएगा दोनों x कोऑर्डिनेट का सम करके डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का सम करके डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया और ग्रेडियंट भी हमारे पास है -1, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे y = -x। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें निकालना है जिसके ये 3 वर्टिसेस हैं। अगर अब हम इसमें भी देखें तो इन दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम है और x कोऑर्डिनेट अलग हैं, तो जो इनका डिस्टेंस होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिफरेंस होगा वही इनका डिस्टेंस होगा, तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी √40 - √10। और ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है, तो हाइट जो है हमारे पास y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से आ जाएगी 6 - 0, 6 हमारे पास हाइट है। अब हम इसको देखें, अगर √40 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं √10 × 4 और -√10 आगे वैसे ही आ गया, तो √4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होगा और √10 एज इट इज़ आ जाएगा और -√10। अब इंडाइसिस में इस तरह होता है कि हम लोग जो इसको स्क्वायर रूट को है उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 2x - x होता तो वो x के बराबर हो जाता, 2 √10 -√10 √10 के बराबर हो जाएगा, तो √10 जो है ये हमारी बेस है और हाइट हमारे पास 6 है, 2 और 6 डिवाइड हो गए 3 √10, ये हमारी हाइट आ गई ऑप्शन सी। ये हमारा एरिया आ गया, ऑप्शन सी जो है हमारा एरिया आ गया। लाइन एल जो है इन दोनों पॉइंट से पास होती है और हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी इक्वेशन है इनमें से जो परपेंडिकुलर है इनसे, तो हम इन दोनों पॉइंट से लाइन एल का ग्रेडियंट निकालेंगे,
उसका परपेंडिकुलर ग्रेडियंट होगा 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल करके। इन तीनों को अब हम y = mx + c की फॉर्म में लाएंगे और हम देखेंगे कि जो 2 और 3 है उनका ग्रेडियंट सेम है परपेंडिकुलर ग्रेडियंट से, तो ये 2 और 3 परपेंडिकुलर हैं, तो आंसर हमारा होगा डी। y कोऑर्डिनेट ऑफ x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स। अब इस ये एक ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि x इंटरसेप्ट जिस लाइन का भी या कर्व का किसी भी चीज़ का x इंटरसेप्ट होता है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है और x की कोई वैल्यू होती है। तो इन पॉइंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर ज़ीरो होगा क्योंकि हमेशा ज़ीरो होता है x इंटरसेप्ट पर y कोऑर्डिनेट। ये फिर से वही पहले जैसा सवाल है कि a, -b है एक लाइन पे पॉइंट और वो पैरेलल है y एक्सिस के और परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर है और y एक्सिस से पैरेलल है, तो इसका मतलब x के कहीं से पॉइंट से गुजर रही होगी और हर हर पॉइंट पर x की वही सेम वैल्यू होगी, तो a से वो गुजर रही होगी, तो x = a हमारा आंसर होगा। इसमें पूछा हुआ है कि 4 डिस्टिंक्ट लाइंस हैं एक प्लेन पर और 2 पैरेलल हैं, तो दो जो लाइनें हैं ये 2 पैरेलल हैं और बाकी जो 2 हैं वो किस तरह आ सकती हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शन हो उन लाइंस के बीच में। तो अगर बाकी जो 2 लाइन हैं उनको हम इस तरह बना दें तो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, लेकिन अगर हम उन्हें क्रॉस में बनाएं कि वो आपस में भी इंटरसेक्ट हों और इन पैरेलल लाइन से भी इंटरसेक्ट हों, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट 5 होंगे। इन द एक्स वाई प्लेन व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ये वर्टिसेस हमें दी हैं और हमें एरिया निकालना है। तो अब हम इससे रफ ग्राफ बनाएंगे, हम देखेंगे कि √9 जो होता है वो 3 होता है, तो √10 3 -3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 से ज़्यादा होगा, तो हम लोग एक एक्स कोऑर्डिनेट बनाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग √8 बनाएंगे। तो √8 जो है एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा -√10 और √8 y जो है वो यहाँ आ जाएगा। √9 हमें पता है 3 होता है, तो √8 जो होगा वो 3 से कम होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो ये एक रफ पॉइंट यहाँ पे बना देंगे। 32 भी इस तरह होगा कि हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 5 पॉइंट समथिंग और 8 जो है यहाँ ये वाला पॉइंट आ जाएगा और तीसरा पॉइंट भी इसी तरह बना देंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमारी बेस है और ये परपेंडिकुलर जो है हमारी हाइट है, तो इन दोनों के जो हैं y कोऑर्डिनेट सेम है, तो हमें पता है कि ये √10 और -√10 के बीच में डिफरेंस अगर हम निकालें तो 2 √10 आ जाएगा और हाइट जो है इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा परपेंडिकुलर वो आएगा, तो 8 -√8 ये हमारी हाइट है और ये हमारी बेस है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, √10 × 8 -√8, तो ए जो है ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा।